मैं अपने वीडियो के पार्ट 1 में हमेशा प्रभु के विज्ञान रूप का बात करता हूँ, हमेशा विज्ञान रूप का बात करता हूँ। मैं उसे समझाने से पहले आप सभी को नमस्कार करता हूँ और यही कहता हूँ कि मेरे गलती पे मत ध्यान दीजिएगा, फिर अपने से सुधार के इसका अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि ये भारत का बात है, ये कोई चैनल चलाने का बात नहीं है, ये भारत को सुधारने का बात है। भारत रहेगा तब ना हम, जब भारत ही नहीं रहेगा तो मैं क्या। तो मैं इसलिए सबको, आप सभी प्रभु भक्तों को नमस्कार करता हूँ, हृदय से नमस्कार करता हूँ कि मेरे गलती पर मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं ना संस्कृत का जानकार, ना शास्त्र का जानकार, ना विज्ञान का जानकार, इसलिए मेरे गलती पर मत ध्यान दीजिएगा, सुधार कर अध्ययन कीजिएगा और इस बात को फैलाइएगा भारतवासी को। देखिएगा भारत बच जाएगा और फिर भारत विश्व को भी बचा सकता है। अगर इस बात को फैला दे श्री कृष्ण के बारे में तो विश्व को बचाया जा सकता है। और जैसा न्यूज के माध्यम से सुना जा रहा है कि न्यूजीलैंड कोरोना मुक्त हो गया, न्यूजीलैंड कोरोना मुक्त हो गया, भारत भी कोरोना मुक्त हो सकता है। और ऐसा भी देखा गया न्यूज चैनल में कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण के पास जाके पूजा करते हैं और प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं कि मैं कोरोना मुक्त हो गया, मेरा न्यूजीलैंड कोरोना मुक्त हो गया। ये भारत भी कोरोना मुक्त हो सकता है। लोग तो प्रधानमंत्री की बात सुने नहीं, वो बार बार समझाए लक्ष्मण रेखा का मतलब, अनेकों लोग समझ गए, कुछ लोग डिस्टर्ब कर दिए, कुछ लोग तो अर्थ ज्ञान देने लग गए देश को। अर्थ ज्ञान बहुत छोटा बात है, अर्थ ज्ञान बहुत बड़ा विशेष ज्ञान नहीं है। एक सब्जी बेचने वाला को भी पता है कि प्याज महंगा क्यों हो जाता है, आलू सस्ता क्यों हो जाता है, और कभी आलू से सस्ता प्याज हो जाता है और कभी प्याज से सस्ता आलू हो जाता है। ये अर्थ ज्ञान बहुत बड़ी चीज नहीं है। विज्ञान का ज्ञान सबसे टेढ़ा चीज है, विज्ञान का ज्ञान सबसे टेढ़ा चीज है। और विज्ञान के ज्ञान के ऊपर ही अर्थ ज्ञान या दुनिया का कोई भी ज्ञान विज्ञान के ज्ञान के ऊपर ही नाचता है। इसलिए प्रभु का विज्ञान रूप को समझ जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन अनेक लोगों ने समझ गए, लेकिन अनेक लोग इसे डिस्टर्ब कर दिया। अर्थ ज्ञान पढ़ाने लगे भारतवासी को। अर्थ ज्ञान बहुत कम ज्ञान है विज्ञान ज्ञान के सामने। विज्ञान के सामने अर्थ ज्ञान बच्चा का ज्ञान है, बच्चा का ज्ञान। तो अर्थ ज्ञान का परिभाषा देख लेते, भारत ही नहीं रहेगा तो कैसी अर्थव्यवस्था। खैर वो सब अलग बात है। अब देखिए, मैं बार बार जिक्र कर रहा था विज्ञान, विज्ञान रूप से पहले प्रभाव और प्रलय को समझ लीजिए, प्रभाव और प्रलय को समझ लीजिए। विज्ञान के क्षेत्र में जब जाऊंगा 7वां अध्याय में तो कुछ बाकी भी नहीं रहेगा। और मैं विज्ञान के बारे में अपने 7-8 वीडियो अपलोड किया हूं, ये मेक इंडिया पीसफुल एंड पावरफुल चैनल पर 7-8 वीडियो अपलोड किया हूं, जिसे आप सीरियल से देखिएगा तो प्रभु का विज्ञान रूप समझ में आ जाएगा। उसे मैं पुनः फिर कहूंगा, प्रभु के विज्ञान रूप के बारे में पुनः फिर कहूंगा कि कैसे प्रभु ही सब कुछ है। अमृत भी प्रभु, विष भी प्रभु, प्रभाव, प्रभाव मतलब सृष्टिकर्ता, प्रभाव मतलब सृष्टिकर्ता। तो प्रभु सृष्टिकर्ता कैसे हैं? प्रभु संहार करता, प्रलय मीन्स क्या? संहार करता। औषध, मेडिसिन, दवा, वैक्सीन, सब प्रभु ही प्रभु है, सब प्रभु के कारण है। कैसे हैं? ये विज्ञान रूप से पता चलेगा। ये विज्ञान रूप सारा ज्ञान को बता देगा कि प्रभाव कैसे। प्रभाव मीन्स सृष्टि, प्रलय मीन्स विनाश। तो भाई साहब, प्रलय के अनेकों कारण है, प्रलय के अनेकों कारण है। जैसे आंधी तूफान, ये तो प्रलय का ही रूप। आंधी तूफान किसका रूप है? प्रलय का रूप है। भूकंप किसका रूप है? प्रलय का रूप है। बाढ़ किसका रूप है? प्रलय का रूप है। और ये कोरोना का महामारी किसका रूप है? ये भी प्रलय का ही रूप है। प्रभु कहते प्रलय मैं हूं अर्जुन, मैं। लेकिन कोरोना का जो प्रलय है ये मानव मेड है, ये मानव ने ऐसा कर दिया, ये चाइना ने ऐसा कर दिया, ये दुष्ट देश ने ऐसा कर दिया। प्रभु के द्वारा जो प्रलय लाया जाता है उसको तो रोकना मुश्किल है, उसको रोकना मुश्किल है। आंधी तूफान, भूकंप, बाढ़ इत्यादि। लेकिन मानव के द्वारा जो प्रलय आता है, इससे बहुत आसानी से मानव बच सकता है, अगर मानव बेवकूफी ना करे। हम लोग सब जानते हैं भाई साहब कि जब आंधी तूफान आता है तो मुझे क्या करना चाहिए? उससे लड़ जाना चाहिए?
उसे लड़ना नहीं चाहिए, उससे भाग जाना चाहिए, उससे दूरी बना लेना चाहिए। अगर बहुत भयंकर बाढ़ आए तो मुझे क्या करना चाहिए? वो दरिया में कूद जाना चाहिए या उससे भाग जाना चाहिए? उससे भाग जाना चाहिए। भूकंप आ जाए तो क्या मैं वहीं खड़ा रहूं या सुरक्षित जगह पे चले जाऊं? मुझे सुरक्षित जगह में चले जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रलय है। ये प्रलय का भी सम्मान करना चाहिए, प्रलय का भी सम्मान करना चाहिए। और उससे जितना हम भाग जाते हैं वो कहेगा मेरा सम्मान हो गया और हम बच जाएंगे। वो प्रलय, आंधी तूफान, बाढ़, भूकंप सब निकल जाएंगे और फिर मैं एज यूजुअल हो जाऊंगा, फिर मैं जैसा था वैसे ही हो जाऊंगा। तो मुझे प्रलय से लड़ना नहीं चाहिए, टकराना नहीं चाहिए। आज कोरोना का प्रलय, बाढ़, भूकंप के जैसा दिखाई नहीं पड़ रहा, बाढ़, भूकंप, आंधी तूफान के जैसा दिखाई नहीं पड़ रहा, पर मानव को तो मार ही रहा है और हम लोग फंस रहे हैं और चाइना हंस रहा है। एक राक्षस देश, राक्षस प्रवृत्ति वाला देश, ईश्वर प्रवृत्ति वाला देश के लोगों को बेवकूफ बना रहा, कृष्ण के देश के लोगों को बेवकूफ बना रहा, श्री राम के देश के लोगों को बेवकूफ बना रहा, और हम बेवकूफ बनते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का ज्ञान दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था के ज्ञान। मात्र 1-2 महीना का तपस्या का बात था। 1-2 महीना अगर मेरा भारतवासी तकलीफ कर जाता तो कोरोना कब का खत्म हो जाता और फिर अर्थव्यवस्था का रफ्तार पूरा पकड़ लेता। लेकिन कुछ लोग तो अर्थज्ञानी हो गए हैं भारत में, बहुत ज्यादा अर्थज्ञानी है। जिनके पूर्वज ने भारत को कर्जे पे चलाया वो अर्थ ज्ञान दे रहे हैं। जिनके पूर्वजों ने भारत को केवल कर्ज पे चलाया, पड़ोस देश चाइना इतना ताकतवर बन गया, पड़ोसी देश चाइना इतना ताकतवर बन गया और ये अर्थ ज्ञान समझा रहे हैं, ये अर्थ ज्ञान समझ रहे हैं। आज भी डिफेंस का ज्यादातर डीलिंग मेरा इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट नहीं। ये भारत को अर्थ ज्ञान समझा रहे हैं, ये भारत को अर्थ ज्ञान समझा रहे हैं। भाई साहब, ये बर्बाद का ज्ञान समझा रहे हैं, बर्बाद का। ये बर्बाद का अर्थ ज्ञान बहुत कम ज्ञान है। बोलता रहा हूं, एक सब्जी बेचने वाला को भी अर्थ ज्ञान पता है कि सब्जी नहीं बेचूंगा तो पैसा कैसे आएगा। एक सब्जी बेचने वाला को भी पता है अर्थ ज्ञान। ये बहुत बड़ी ज्ञान नहीं है। प्रोडक्शन ज्यादा हो जाने से ही रेट कंट्रोल हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है अर्थ ज्ञान। विज्ञान का ज्ञान, कुछ लोगों को तो विज्ञान का ज्ञान भारत में बांटना चाहिए था, पर वो अर्थ ज्ञान बांट रहे थे। वो अर्थ ज्ञान नहीं, अपनी कुर्सी का ज्ञान बांट रहे थे। तो प्रभाव और प्रलय से टकराया नहीं जाता है, उसका सम्मान करके उससे अलग हट जाया जाता है। जो मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी लक्ष्मण रेखा का बात कहते, अगर काश कुछ दिन का तपस्या लोग कर लेते, कुछ दिन का तपस्या कर लेते तो दिक्कत हट जाती। जैसे रणभूमि में, मैं विज्ञान का बात करूंगा भाई साहब, मैं विज्ञान का बात करूंगा। 7वें अध्याय का, 7वें अध्याय में विज्ञान समझ जाने से आपको समझ में आ जाएगा कि सब श्री कृष्ण है। और एक लाइन, 2-4 लाइन बोल देता हूं। क्या विज्ञान का खोज इतना आसान है कि 1-2 महीना हो जाएगा? विज्ञान का खोज क्या 1-2 महीना में हो जाने का है? इतना आसान है विज्ञान का खोज? केवल एटम का रिसर्च में महर्षि कणाद से लेकर के कितने साइंटिस्ट आए? महर्षि कणाद से लेकर के डेमोक्रिटस, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, ई गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक, विलियम क्रूक, रदरफोर्ड, प्लैंक्स, आइंस्टाइन, नेल्स बोर, इतने लोग मिलकर के रिसर्च किए तो एटम के बारे में पता चला कि एटम का अस्तित्व क्या है, परमाणु क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है। कितने दिन लगे? 1-2 महीने, केवल 1-2 महीने। जॉन डाल्टन करीब 1800 के आसपास अपना पोस्टुलेट्स दिए थे। जॉन थोड़ा सा साइंस का बात कर रहे हैं, फिर साधारण बात में मैं बताना चाहता हूं कि साइंस के खोज तुरंत नहीं होते हैं, इसमें समय लगते हैं। ये प्रभु की महिमा है, क्योंकि विज्ञान स्वयं श्री कृष्ण है। ये 7वें अध्याय में प्रभु अपने आप को बताएंगे कि मैं विज्ञान हूं अर्जुन, और यही मेरा मूल रूप है। मैं अपने चैनल पे बताया हूं, इसके पहले भी 7वें अध्याय का बहुत मैं जिक्र किया हूं। 7-8 करीब 8 वीडियोस हैं जिसमें मैं विज्ञान का जिक्र किया। तो जॉन डाल्टन से लेके नेल्स बोर तक का सफर में करीब 100 साल लग गए हैं।
केवल एटम का रिसर्च में जो सबसे बड़ा रिसर्च जाके खड़ा हुआ नील्स बोर्स का रिसर्च में एनर्जी लेवल के बारे में, तो वो मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि केवल हर कोई व्यक्ति तो साइंस का स्टूडेंट है नहीं, और हर व्यक्ति को कोरोना समझना जरूरी है, हर व्यक्ति को कोरोना समझना जरूरी है। केवल मैं परहेज करूंगा तो बच जाऊंगा ऐसी बात नहीं है, हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण का विज्ञान रूप जितना फैलेगा, ये कृष्ण विज्ञान है, श्री कृष्ण स्वयं विज्ञान, ये जितना फैलेगा, जितना ज्यादा फैलेगा, उतना लोग जल्द से जल्द अपने आप को सुधार लेंगे और भारत हो सकता है कोरोना मुक्त हो जाए। हमारे लोग कुछ कंफ्यूज कर दिए, हमारे लोग कुछ अपने सत्ता के लालच के लिए कंफ्यूज कर दिए, अर्थ ज्ञान देने लगे। अर्जुन भी रणभूमि में कंफ्यूज कर गए थे, जिस तरह अर्थ ज्ञान पे कंफ्यूज कर दिया ना, अर्जुन भी रणभूमि में कंफ्यूज कर गए थे। अर्जुन भी रणभूमि में कंफ्यूज कर गए थे, युद्ध करूं कि ना करूं, और शायद श्री कृष्ण नहीं होते तो पता नहीं युद्ध करते भी कि नहीं करते, और दुर्योधन अपना तांडव करते रह जाते। लेकिन श्री कृष्ण ने उसका कंफ्यूजन दूर किया और कहा कि नहीं, तुम्हें युद्ध ही करना पड़ेगा, तुम्हें युद्ध ही करना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध ही अंतिम उपाय है। और जब बहुत समझाने के बाद भी नहीं समझे थे, तब प्रभु ने उनको विराट रूप दिखाया और बताया कि देखो अर्जुन, मैं हूं सब कुछ, मैं कर रहा हूं, तुम कर, तुझे जो। तो अर्जुन ने विराट रूप देखने के बाद युद्ध कर दिए, और अगर श्री कृष्ण ना होते तो पता नहीं अर्जुन युद्ध करते भी कि ना करते, और दुर्योधन अपना कमाल चाइना के जैसा करते रहते। इसलिए भारत के लोग को कुछ लोगों ने कंफ्यूज कर दिया, जिस तरह अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे। अर्जुन युद्ध भूमि में मोह माया में कंफ्यूज हो गए थे, सब अपने हैं। तो अर्थ ज्ञान पे भारत के कुछ लोग भारतवासी को कंफ्यूज कर दिए, जबकि मात्र 2 महीना का तपस्या में ही एक कोरोना मुक्त हो सकता था भारत, और भारत अर्थ ज्ञान, और फिर ये भारत अपना श्री कृष्ण ज्ञान, अर्थ ज्ञान सब कुछ विश्व को बांट सकता था। लेकिन ऐसा कुछ लोगों ने होने नहीं दिया, क्योंकि थोड़ा ज्यादा ज्ञानी है हम लोग, क्या मतलब हम लोग का क्या वैल्यू है, कुछ ज्यादा ज्ञानी है, कहाँ से कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं पता नहीं। तो यही बात है कि प्रलय है, प्रभाव, ये जो हम प्रभाव देख रहे हैं, प्रभाव मतलब सृष्टि उत्पत्ति, और प्रलय मतलब विनाश। ये प्रलय भी गोविंद है विज्ञान रूप, क्योंकि ये विज्ञान, ये टेम्परेचर का बहुत बड़ा खेल है। ये टेम्परेचर एक ऐसा वर्ड है जिसका दुनिया में बहुत बड़ा रोल है, आंधी तूफान में, भूकंप में, बाढ़ में, निर्माण में, माने अनंत रोल है। ये टेम्परेचर गोविंद है। ये 7वां अध्याय में मैं अपने पहले के वीडियो में अपलोड किया हूं, पहले जो भी मैं 7-8 वीडियो अपलोड किया हूं, उसमें टेम्परेचर के बारे में बोला हूं, बहुत बोला हूं। मैंने गोविंद बोले हैं, मैं उसको अपने तरीका से थोड़ा बोल दिया, उसमें थोड़ा सा अपने तरीका से बोल दिया। तो ये विज्ञान रूप टेम्परेचर पढ़ते हैं लोग, फिजिक्स, हिडन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर गोविंद है, तभी प्रभु का टेम्परेचर का अनंत रोल है। तो विज्ञान की बात है, बाद में कहेंगे। तो पहले क्या, ये प्रलय जब आया हुआ है, ये प्रलय से टकराना नहीं चाहिए, इससे दूरी भागना चाहिए। आंधी तूफान से, भूकंप से, बाढ़ से कोई टकराता नहीं तो वो बर्बाद कर देता है। वो दिखाई पड़ता है, कोरोना दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये कोरोना का आंधी चल रहा है, इससे भाग जाइए, एक दूसरे को समझाइए जितना, क्योंकि मैं बचने से केवल थोड़ा बच जाऊंगा, सबको बचना पड़ेगा, सबको अंतिम समय तक समझाना पड़ेगा, अंतिम समय तक, वो ना समझने के बाद भी समझाना पड़ेगा। जो बच जाए, जो बच जाए, कोई तो बचेंगे। तो इसलिए ये औषध का निर्माण में, वैक्सीन का निर्माण में समय लगता है, ये विज्ञान। चलिए न्यूज में सुनते हैं कि आज ये देश बना लेगा, वो देश, जितना जल्द बना ले उतना अच्छा है। जो मेहनत करेगा विज्ञान में वो बना ही लेंगे। इसलिए देखिए, प्रभु का विज्ञान रूप के बारे में भी बताते हैं, तब समझ में आ जाएंगे कि सब कुछ प्रभु ही है।